जन्म लिया था। ये सुनकर पार्वती जी थोड़ा सोच में पड़ गईं। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेलपत्र का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिय हो गई। वो भगवान विष्णु को भी सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वो स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। इसीलिए लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने मेरे विग्रह की उग्र तपस्या शुरू कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष यानी 1 करोड़ वर्ष तक मेरी आराधना की। अंतिम में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने गंगा की श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ, वो समाप्त हो जाएगा। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अलावा किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। ये सुनकर लक्ष्मी जी खुश हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिया मेरी पूजा करने लगी। बेलपत्र इसी कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बेलपत्र का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेलपत्र को सदा सर्व तीर्थमय और सर्व देवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बेलपत्र, बिल्व फूल, बेलपत्र वृक्ष और बेलपत्र काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है, वो भक्त मेरा प्रिय है। बेलपत्र वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वो मेरा शरीर है। जो बेलपत्र पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में